इब्तिदा है रब्बिल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जिसने हमें देखने, बोलने, सूंघने और सोचने जैसी अज़ीम नेमत से नवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना शब्बीर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों से एक इल्तमास हम लोग करते हैं अक्सर कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। यही इनाम होता है किसी भी यूट्यूबर का और व्लॉगर का। इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दिया करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कमेंट्स बॉक्स में जाकर। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती, जहाँ मैं किसी जगह पे गलत हूँ, तो आप तसहीह भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि तमाम बातें मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक होंगी। ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत से जो है वो मेरे ज़ाती ख़्यालात होते हैं, कुछ ख़बरें भी होती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख़्स जो है वो मेरे ज़ाती ख़्यालात से जो है वो मुत्तफ़िक हो। पिछले 3 दिन से इंटरनेट की सर्विस इंतहाई स्लो थी और दूसरा जो है वो वाईफ़ाई की सहूलत भी तकरीबन ना होने के बराबर थी, वो सर्विस भी तकरीबन बंद थी। वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग की थी लेकिन उसको जो है वो अपलोड नहीं कर सके, हो नहीं रही थी। और इसी दौरान जो है वो आईनी तरमीम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जो है ख़ासकर जो है वो अमेरिका और यूरोप के हर अखबारात की मेन हेडलाइंस जो है वो लगी हैं कि पाकिस्तान में जो है अदलिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आईनी तरामीम की गई हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है और लोगों को गन पॉइंट पर जो है वो वोट लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों ने वोट कास्ट किया है लेकिन कहा यह जा रहा है तकरीबन 9 के करीब जो है उनके लोग उनके साथ राब्ते में थे। 4 उन्होंने रिजर्व रखे हुए थे कौमी असम्बली के अंदर। इसी तरह जो है वो सेनेट के अंदर डॉक्टर ज़रका और फैसल खान जो हैं केपीके से उनका तल्लुक है। डॉक्टर ज़रका जो है वो लाहौर की हैं और इन दोनों का नाम लिया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था, वोट तो उन्होंने कास्ट नहीं किया कि ज़ाहिर अख्तर मैंगल के 2 लोग शामिल हो गए, उसके बाद मौलाना फजल रहमान के लोग शामिल हो गए और उनके नंबर जो है वो 65 हो गया और उन्होंने वो आईनी तरमीम वहाँ से भी पास करवा ली। लेकिन मैं आपने अगर मेरी वीडियोज़ पहले सुनी है तो मैं कंटिन्यू एक बात कहता आ रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो है वो एंड ऑफ द टाइम जो है वो जो है वो हुकूमत के साथ जाएँगे। उसकी वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान पिछले 40 साल से जो सियासत कर रहे हैं, उनकी सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और इन जमातों के साथ ही जुड़ी हुई है। कुछ भी हो वो आखिरी लम्हे जो है उन इनके अगेंस्ट वो खड़े नहीं होते। उनके खिलाफ बयानात ज़रूर देते हैं, माहौल को बड़ा वो ज़बरदस्त अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ा क्रिएटेड किस्म के वो कैलकुलेटेड किस्म के वो बयानात देते हैं। एक दफ़ा बड़ी हाइट क्रिएट कर देते हैं और मीडिया के अंदर उनके जो साथ उस वक़्त रिलेटेड लोग होते हैं वो समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान बड़ी शिद्दत के खिलाफ पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए, अब ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन होता यही है कि बिल्कुल आखिरी वक़्त जो है वो मौलाना फजल रहमान जो है वो जो फैसला जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसी के साथ जाते हैं, जो उस वक़्त की हुकूमत चाहती है उसी के साथ जाते हैं। आपने देखा कुछ अरसा पहले मौलाना फजल रहमान बार-बार कहते रहे कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, हम इसको नहीं मानते, पूरा सिस्टम जाली है, नया इलेक्शन करवाओ। ये सारा जो है वो शोर पाकिस्तान के मीडिया में आप सुनते रहे हैं, ये सारी तकारीर आपको याद होंगी। लेकिन क्या हुआ आखिरकार उनको ये बयान देना पड़ा कि जिस तरह भी है 47 के थ्रू आए हैं या 45 के ज़रिए आए हैं, तो क्या करें जी, अब हमें इन्हीं के साथ चलना है। तो यही मौलाना फजल रहमान चंद दिन पहले फरमा रहे थे कि ये शैतानी तरमीम है। लेकिन दुनिया के अंदर पाकिस्तान का परसेप्शन बहुत बुरे तरीके से गया है और दुनिया के अंदर इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हज़मियत का सामना है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाया है पूरी दुनिया के अखबारात ने और दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर। बीबीसी ने बड़ा खुलकर जो है इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। इसके अलावा जो डेली मेल है, अमरीकी बड़े-बड़े अखबारात हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये गन पॉइंट पर सारा कुछ करवाया गया है और उन्होंने जो है इसको नहीं माना। अच्छा, अब तहरीक-ए-इंसाफ के पास क्या रास्ता है? तहरीक-ए-इंसाफ के काफ़ी सारे लोग इस मर्तबा फिर बिक गए और आप देख रहे हैं कि 3-4 मर्तबा ऐसे मौके आए हैं जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने पेश की थी। उस वक़्त 20 के करीब लोग बिक गए थे। उसके बाद
जब कराची के अंदर मेयर कराची का इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त भी 20 लोग उनके वोट डालने नहीं आए थे, और कहा यह जा रहा है कि उस वक्त भी उन्होंने पैसे लेकर सुकून के साथ वो अपने घरों में बैठ गए थे, और जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद अपना मेयर जो है वो नामजद नहीं करवा सकी थी, और अब भी यही हुआ है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जब ताकतवर पार्टियां जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती हैं, तो अमूमन जो हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें होती हैं, जो इस तरह की जैसे इस वक्त सूरत हाल तहरीक इंसाफ की है, उनके लोगों को तोड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप किसी के बच्चों को उठा लेते हैं, बीवी को उठा लेते हैं, जब मार धाड़ करते हैं, हर शख्स जो है उसने कोई ना कोई ऐसा यहाँ पर ब्लंडर जरूर किया होता है। उनकी फाइल एजेंसियों के पास होती है, वो दफ्तर में उनको फाइल भिजवाते हैं, देखें जनाब ये फाइल है आपकी, अगर आप इस पर वोट नहीं करते तो फिर आपके लिए आसान नहीं होगा, आपके ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और आप जेल में ज़िंदगी गुजारेंगे। आपने जितनी भी प्रॉपर्टी या चीज़ें बनाई हैं वो सारी सीज हो जाएंगी और हम उसको जब्त भी कर लेंगे। इसलिए लोग डर कर जो है वो, और दूसरा पंजाब की सरजमीन पर जो है वो इस तरह के अरसा दराज अंग्रेज के दौर में भी ये सारी गद्दारियां होती रही और अब भी हो रही हैं और होती रहेंगी। अच्छा, अब 12 रुकनी टीम जो कमेटी है, जुडिशल कमेटी जिसको कहते हैं, जिसने जो है वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है, जिसने जो नया बेंच तश्कील दिया गया है, बना है जो नया बेंच, आइनी बेंच जिसको कहते हैं, जिसका जो सरबराह होगा उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाएगा, उसका इंतखाब करना है। वो 12 रुकनी टीम होगी और कहा ये गया कि जी 1/3 जो है अक्सरियत के साथ जो फैसला होगा वो माना जाएगा। अब आप अगर उसको देखते हैं, नून लीग के 3 लोग उस कमेटी के अंदर शामिल है, ख्वाजा आसिफ है, हसन इकबाल है, शाइस्ता परवेज मलक और आजम नजीर ताडड़ जो कि सेनेटर है। ये 4 लोग नून लीग के हैं। राजा परवेज, अशरफ कमर, नवीद कमर, फरूक एच नाइक, ये 3 लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। MKM के मिस निसार राना है और कामरान मुर्तजा जो है, इनका ताल्लुक जो है वो JUIF से है। शिबली फराज, बैरिस्टर जफर और बैरिस्टर गौर, ये 3 नाम दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस कमेटी के अंदर बैठने से इनकार कर दिया है। और ये अच्छा फैसला है उनका, क्योंकि अगर वो इनकार नहीं करते तो यही तासर जाता कि तहरीक इंसाफ ने इसको कबूल कर लिया। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचे हैं कि वो क्या करें। 3 नाम है हमारे सामने, तीनों में से किसी एक को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। मंसूर अली शाह है, मुनीब अख्तर है और याहिया अफरीदी है। ये 3 जो है वो, मंसूर अली शाह सबसे सीनियर है, दूसरे नंबर पर मुनीब अख्तर है और तीसरे नंबर पर याहिया अफरीदी है। याहिया अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद इसको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए, लेकिन इनके पास 8 साल की मुद्दत पड़ी है। अभी 8 साल ये मजीद जो है वो जज रह सकते हैं, और अगर ये इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है तो 3 साल के बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे और इनकी 5 साल की मजीद जज रहने की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन काजी फाइज ईसा चले गए हैं, कोई जज जो है वो ताकत के सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ के बगैर माशरा बिल्कुल जो है वो बांझपन का शिकार हो जाता है। आप देखें कि इस वक्त काजी फाइज ईसा जो है उसको किस तरह लोग गालियां दे रहे हैं। कल हामिद खान साहब ने जो है वो अदालत के अंदर उनके सामने खड़े होकर कहा कि मेरी तरफ से इसमें लिख दे कि आप एक मुतस्सब तरीन जज हैं। तो काजी फाइज ईसा जो है वो बड़ी बेशर्मी के साथ थोड़ा सा हंसे, फिर उन्होंने कहा यार अच्छा हुआ आपने मेरे सामने कह दिया, किसी टीवी के ऊपर बैठकर नहीं कहा। तो जब वहां पर कहा गया कि जी आईनी तरमीम, अब इसके ऊपर जो है फर्दर क्या होगा, क्या इसको जो है वो कालादम करार दिया जा सकता है, जो क्या होगा, तो काजी फाइज ईसा ने हैरानगी के साथ कहा, और मैं इसको कहता हूं कि मुनाफिकत के साथ कहा कि कौन सी आईनी तरमीम हो गई है। मतलब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी आईनी तरमीम हो गई है। हमारी जो अदलिया है उसका काम क्या है, आपको ये नहीं पता क्या हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, किस तरह लोगों को अगवा किया गया, जबरदस्ती उनकी वफादारियां तब्दील करवाई गई, औरतों को अगवा किया गया, बच्चों को अगवा किया गया, बल्कि बच्चों को उठाकर उनके सीनों से प्लासों के साथ उनके
खाल को खींचा गया और वो वीडियो उनकी माओ को दिखाई गई। ये सारा जुल्म इस मुल्क के अंदर होता रहा और आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। सिर्फ आपको नहीं पता बल्कि पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के हर शहरी को पता है, अब तो पूरी दुनिया के हर शख्स को इसके बारे में पता चल चुका है। अब जब रिटायर्ड होंगे, अब ये आप अंदाजा करें कि काजी फाइज ईसा 2-3 दिन उनके रह गए, 25 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। आप जरा एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपने देखा था पिछले दिनों हमारे जो बाजवा साहब हैं, जो साबका हमारे आर्मी चीफ, वो किसी मुल्क, यूरोपियन मुल्क के अंदर वो बैठे हुए थे और एक शख्स उनको गालियां निकाल रहा था और कह रहा था आप बाजवा हैं, और वो मुकर रहे थे मैं बाजवा नहीं हूं। क्या बाजवा की औलाद फख्र से किसी जगह खड़े होकर ये कह सकती है कि मैं बाजवा का बेटा हूं, सीना चौड़ा करके? नहीं कह सकता, कई नस्लों तक नहीं कह सकते। ये फर्क है, क्योंकि उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो जुल्म किए हैं, उसका असर जरूर पड़ता है, मकाफाते अमल जरूर होता है। आज लोग मीर जाफर को किस नाम से याद करते हैं? दुनिया में कोई शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं मीर जाफर के खानदान से हूं। लेकिन टीपू सुल्तान का नाम लोग किस तरीके से एहतराम के साथ लेते हैं। कोई शख्स पूरी दुनिया से आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं यजीद के खानदान से हूं। क्या उसका खानदान खत्म हो गया? हरगिज़ नहीं, उसका खानदान दुनिया में मौजूद है। लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि मैं यजीद के खानदान से हूं। हुसैन के खानदान के साथ हर शख्स अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगा। हुसैनी कहना लोग अपने फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सच पर खड़े थे और वो झूठ पर खड़ा था यजीद। ये फर्क है। आज दुनिया में आप देख ले कि काजी फाइज ईसा का बेटा क्या, जा उसकी बेटी, जा उसका नवासा, जा उसका पोता वगैरह जो है, वो कई किसी जगह खड़े होकर ये कहेंगे कि हम जो है वो काजी फाइज ईसा के खानदान से, 4 पुश्तों तक आप नहीं कह सकते। ये चीजें जो है, ये हमारे इस वक्त जो लोग हैं अदलिया के अंदर, जज बैठे हुए, जो भी चीफ जस्टिस आए, उसको ये बात भी सोचनी चाहिए कि क्या आपने सारी जिंदगी के लिए अपने खानदान का नाम डुबो देना है? क्या आपके खानदान का नाम एक जिल्लत की अलामत बन जाएगा, जिस तरह काजी फाइज ईसा के खानदान का नाम बन गया है? आपको याद है कि वो बेकरी पर एक लड़के ने उसको कहा था कि अगर आप काजी फाइज ईसा, उसने कहा जी मैं काजी फाइज, उसने कहा जी लानत है आप पर, 3 मरतबा आपको कहा था। तो इंसाफ के बगैर माशरे का कायम रहना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान आप जो मर्जी कर लें, जब तक इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं होता मुल्क नहीं आगे बढ़ सकता, कुछ भी हो जाए। अब एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश यही है कि इस अदलिया के जरिए जो है वो पूरे सिस्टम पर कंट्रोल हासिल किया जाए और हमेशा से जो है कठपुतलियां जो है वो बनाई जाए हुकूमत के अंदर और उनकी डोरें जो है उनके हाथ में रहे। अब वो अदलिया जो है उसको इस्तेमाल वो करेंगे। तो ये कुछ हो रहा है। आप दुनिया की तारीख पर अगर नजर डालते हैं, आप देखते हैं अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। आप जो है वो बरतानिया की मिसाल ले लें, दीगर यूरोपीय जो मुल्क हैं उनकी मिसाल ले लें, वो इंतहाई ताकतवर हैं। लोगों का म्यार जिंदगी बहुत आला है, तालीम बहुत अच्छी है, लोगों को हर तरह की सहूलत मिल रही है। उनके लोगों को रशक की निगाह से दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंसाफ मिल रहा है, लोगों को इंसाफ हासिल है। एक शख्स अगर किसी जगह पर रह रहा है और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ 500 ताकतवर लोग खड़े हुए, एक शख्स को जो है वो इस चीज का एहसास है, उसको पता होता है कि ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कानून जो है उसकी बैक पर खड़ा है, उसको प्रोटेक्शन है कानून की। सामने खड़े हुए लोग आप पर जुल्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम इसके साथ खड़ा है, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस खड़ी है, इसको अदालतों से इंसाफ मिलेगा और हमें सजा मिलेगी, इसलिए उसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का वो शिकार नहीं होगा। पाकिस्तान का हर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जहां जो है गांव के अंदर आप किसी जगह चले जाएं, पिंडों के अंदर चले जाएं, छोटे शहरों के अंदर चले जाएं, और ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है, वहां पर अगर कोई एक बरादरी है, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, बड़ी बरादरी है, तो दूसरे जो है वो उनसे पहले तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है।
उसके बाद जो पुलिस हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हम पाकिस्तान की पुलिस से हैं और ये हमारे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी तरफ आप वेनेज़ुएला है, कोलंबिया है, शिमाली कोरिया है, बर्मा है, लागोस है, सूडान है, यमन है, लबनान, इराक, लीबिया, शाम, अफ़गानिस्तान वगैरह के जितने भी मुल्क हैं, अगर आप मुझे एक बात बताएं, जितना ताकतवर मुल्क था इराक, अगर सदर सदाम हुसैन लोगों को इंसाफ फराहम करते, उनकी अदलिया आज़ाद होती, तो जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था तो लोग उसका साथ नहीं देते। अमेरिका जब उनके मुल्क में आया, उन हमलावर हुए, पूरी अवाम उनके खिलाफ खड़ी हो गई, यानी कि सदर सदाम के खिलाफ, क्योंकि लोग उनसे तंग थे, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था पूरा माशरा और लोग सदाम से जान छुड़ाना चाहते थे। लीबिया के अंदर भी यही कुछ था। कर्नल कज़ाफ़ी डंडे के जोर पर हुकूमत करता रहा, 30-35 साल तक वो जो है वो हुकूमत में रहा। लोगों को इंसाफ फराहम नहीं किया गया, जोर जबरदस्ती से हुकूमत करता रहा। लोग दिल के अंदर उसको बुरा कह रहे थे, उसी वक्त कर्नल कज़ाफ़ी के खिलाफ थे। और जब वहां पर बगावत हुई, जब जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी वहां पर हमलावर हुए और वही लोग कर्नल कज़ाफ़ी के जो इंतहाई करीब समझे जाते थे उसके खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरह शाम में बशार अल असद ने जो कुछ किया है, उससे पहले उसके वालिद हाफिज असद ने जो कुछ किया है, ये जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान की तबाही आपके सामने, शिमाली कोरिया की मिसाल आपके सामने। जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता उस माशरे को तबाह होना ही होता है, उसका बेड़ा जरूर गर्क होता है। आप ये नहीं देखें, एक ही चीज हमें पढ़ाई जाती है, अमेरिका बड़ा जालिम है, अमेरिका बड़ा जालिम है। और भाई जालिम नहीं है, वो ताकतवर हैं, और ताकतवर वो इसलिए हैं कि पूरा अमेरिकी माशरा उसकी फौज के पीछे खड़ा हुआ है, पूरा उनका माशरा, उनके पूरी कौम उनके सदर के साथ खड़ी हुई है। वो जो फैसला करते हैं वो फैसले को तस्लीम किया जाता है। पाकिस्तान में जो फैसले होते हैं वो मिलिट्री में बैठे हुए लोग, ताकतवर जो चंद लोग होते हैं वो करते हैं, हुकूमत में बैठे हुए। अब जो आईनी तरमीम हुई है जी, इसकी वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि आपने अदलिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, जजों को काबू करने के लिए, लगाम अपने हाथ में करने के लिए आईनी तरमीम तक कर डाली, उसके ऊपर बहस भी नहीं हुई। आईनी तरमीम यानी कि आपने हुलिया बिगाड़ दिया अपने आइन का, दस्तूर का, इतना बड़ा काम आपने किया। और शैतानी तरामीम मौलाना फजल रहमान इसको कहते हैं, और आप ने रात के अंधेरे में ये सारा काम किया। अमेरिका के अंदर 1900 1800 शायद 82 या 83 के अंदर शराब नोशी और अल्कोहल के मुतल्लिक एक बहस शुरू हुई थी, और वो 100 साल तक उस पर बहस होती रही। 100 साल बाद जाके जो है वो आइन के अंदर तरमीम हुई थी, और अमेरिका का आइन जो है वो तकरीबन 200-250 साल से पहले बना हुआ है, लेकिन अब तक चंद ही वहां पर तरमीमें हो सकी हैं। पाकिस्तान में आए दिन जिसका जोर चलता है, डंडे के जोर पर लोगों को खरीदो, सामने बिठाओ गन पॉइंट पर और वोट लेकर जो है वो आईनी तरमीम कर दो।